नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव की ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम थॉमसन पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। थॉमसन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मिस्टर रोहित दत्ता के साथ हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं। कुछ उनसे स्कूल से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्या उनका स्कूल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और शिक्षा पर उनकी क्या राय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो सर शिक्षा से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव होता है, एक जब हम स्कूल की शुरुआत करते हैं मन में कुछ लेकर चलते हैं सर कि हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ऑब्जेक्टिव तो सोसाइटी में यही होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है कि भाई जो सोसाइटी है उसको हम लोग कुछ ना कुछ वापस दे सकें। तो वही ऑब्जेक्टिव हमारा था। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये स्कूल को स्टार्ट किया था। 95 से स्कूल रन कर रहे हैं हम लोग। तो यही ऑब्जेक्टिव था कि हम भी कुछ ना कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो कुछ पॉलिटिक्स के थ्रू करते हैं और हम एजुकेशन के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो इसी के कारण हम लोगों ने ये स्कूल को स्टार्ट किया। जी, तो आपको क्या लगता है सर, इतने साल हो गए हैं स्कूल को शुरू हुए, ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, मतलब हो रहा है? ऑब्जेक्टिव तो अब बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो तो हम लोग दे ही रहे हैं और कर रहे हैं अपनी तरफ से तो कोशिश। बाकी तो पेरेंट्स इस बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जी सर, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपका स्कूल प्रोवाइड करता है बच्चों? आज के समय में जो भी फैसिलिटीज़ हम लोगों को चाहिए या बच्चों को चाहिए वो सारी हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं। जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हैं, साइंस लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं हर क्लास के अंदर। आउटडोर फैसिलिटी में अपना स्कूल का ग्राउंड है। तो सारी फैसिलिटीज़ जो आज के टाइम पे एक बच्चे को नीडेड है वो सभी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में अवेल हैं। जी सर, तो हम अब एक कोविड की बात करना चाहेंगे सर, क्योंकि कोविड ने शिक्षा को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। जी। तो आपके स्कूल ने कैसे, वो जब एक समय आया था जब एकदम से लॉकडाउन हो गया था, कोई स्कूल खुला नहीं था, क्लासेस नहीं चल रही थी, तो उस टाइम पे कैसे कोप अप किया सर चीज़ों के साथ? टीचर्स को कैसे ट्रेन किया या बच्चों को कैसे समझाया कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? देखिए, कोविड का समय तो सभी के लिए बहुत टफ था और एकदम सडन ये एक ऐसी चीज़ थी जो आई और किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि इसके साथ हम कैसे डील करें। तो सबसे पहले तो कोविड में हमने पेरेंट्स को ये रिलैक्स दिया कि जो अप्रैल और मई के हम लोगों ने स्कूल में कोविड के कोई भी चार्ज नहीं लिए पेरेंट्स से, ताकि पेरेंट्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम पड़े। और उसके अलावा भी जब तक कोविड का पीरियड चला उसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते जैसे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह, वो भी हमने जब तक ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो किसी भी तरह का कोई भी फ़ंड किसी भी पेरेंट्स से नहीं लिया। ये ऑन द कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप पेरेंट्स से कंफर्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो पेरेंट्स खुद ही हमें बताएंगे आपको। जी सर, बिल्कुल सही है, ये काफ़ी अच्छा कदम आपने उठाया। जी। उस टाइम पर लोगों की फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं थी और जैसा ये एरिया है वो देख के भी लगता है सर कि उतने ज़्यादा जो एक हाई क्लास होती है वो नहीं रहते होंगे यहाँ पे। तो उसी से रिलेटेड सर कि जो यहाँ का जो एरिया है, उनके जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या वो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए रेडी हैं? और अगर नहीं है तो आप कैसे उनको मनाते हैं या कैसे उनको बोलते हैं कि शिक्षा का जो एक इम्पॉर्टेंस समझानी होती है वो कैसे समझाते हैं सर? पेरेंट्स तो जो हमारे एरिया में रहते हैं जिस तरह के, उनको बताना पड़ता है। कुछ तो पेरेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी बच्चे भेज रहे हैं वही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, बताते हैं स्कूल के बारे में, जो फैसिलिटीज़ हम उन बच्चों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो पेरेंट्स उन पेरेंट्स को बताते हैं। बाकी खुद भी टाइमली हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। पेटीएम होती है तो उसमें कोई ना कोई कैंप्स हमारे लगते हैं, तो उसमें भी हम अदर्स पेरेंट्स को भी, आउटसाइडर्स जो हैं उनको भी इनवाइट करते हैं। वो स्कूल में आते हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट देखते हैं, तो फिर उसके बाद उनको कन्विंस करते हैं कि आपके बच्चों को भी कम फीस के अंदर अच्छी से अच्छी एजुकेशन अवेल करा सकते हैं हम, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। जी सर, तो सर एक कोविड के बाद एक जब बच्चे स्कूल में अब दोबारा आने लगे हैं तो आपको चेंजेस क्या क्या दिख रहे हैं? कोविड से पहले बच्चे कैसे एक स्कूल को देखते थे और कोविड के बाद कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत टफ़ है। बच्चे पहले तो बहुत इजी थे और अब मोबाइल के आने के बाद, मोबाइल से रिलेटेड उनको सब चीज़ें देखने के बाद, उसको जो अब ऑफलाइन जैसे एजुकेशन दोबारा स्टार्ट हुई है उसको अडॉप्ट करने में उनको भी और टीचर्स को भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो फील हुई है। लेकिन अब जो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो टाइम स्पेंड हो रहा है, उसके बाद बच्चे वैसे ही उसी चीज़ों में एडजस्ट हो चुके हैं।
तो हम एक जो प्राइमरी विंग होता है सर, जो जी। छोटे बच्चे होते हैं, हम उनकी बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो सर स्कूल में पहले आ ही नहीं पाए, मतलब उनकी जो एक शुरुआत होती थी स्कूल में आने की वही नहीं हो पाई जी। है, पहले ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देखी जी। हैं। तो अब जब वो स्कूल में आ रहे हैं तो क्या वो स्कूल में बैठ पा रहे हैं, क्या वो एक स्कूल का एनवायरनमेंट जो है उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, छोटे बच्चे तो एक ब्लैंक पेपर की तरह है, उनको तो जैसे आप लिख दोगे उसके ऊपर वो उसी तरह से हो जाएंगे। और उनके लिए तो बहुत ज़रूरी भी है कि वो ऑफलाइन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो जो नर्सरी और केजी के बच्चे थे उनको पता ही नहीं चला कि स्कूल होता क्या है, और अगर वो फर्स्ट में गए तो बहुत उनके लिए बिल्कुल न्यू एक एक्सपीरियंस था। और नर्सरी केजी में जो बच्चे अब आ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। बाकी ग्राउंड स्टाफ है हमारा, हर चीज़ का उनके लिए ध्यान रखता है, बच्चों के लिए इंचार्ज है, वो एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो फिज़िकल जो डेवलपमेंट बच्चे के लिए चाहिए वो फिज़िकल डेवलपमेंट स्कूल में आकर ही हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चा यहाँ पर आकर सीखता है, दूसरे बच्चों को देखकर अपने कैच करता है और अपडेट होता है अपने आप में भी। तो अपडेट की बात आप कर रहे हैं सर, तो जब एकदम से जब लॉकडाउन लगा था सर, जब सब कुछ एक बार टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो गया था, तो टीचर्स की हम बात करते हैं सर, बच्चों की बात हो गई है, स्कूल की बात हो गई है, जी। जो टीचर्स थे वो भी टेक्नोलॉजी से इतना अवेयर नहीं थे सर, जी। वो नहीं जानते थे कि जूम क्या होता है, गूगल मीट क्या होती है। तो उस टाइम पर टीचर्स को ट्रेन करना कितना मुश्किल था, टीचर्स को एक विश्वास दिलाना कि आप ये कर सकते हैं चीज़ें? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सडन एकदम ये सब चीज़ें हुई, तो थोड़ा टाइम तो सबको लगता है, हम लोगों को भी लगा, बच्चों को भी लगा और पेरेंट्स को भी लगा। लेकिन धीरे धीरे वही बात है कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो ही जाती है। टीचर्स को समझाया, टीचर्स को बताया कि आप ऐसे जूम पे क्लासेस लो, गूगल मीट पे क्लासेस लो। उनको 2-3 दिन हमने पर्सनली बात करी उनसे पहले, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम देने के बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि हम इस तरह से अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं और इस तरह से कराना है। और 2-3 दिन पेरेंट्स को क्लासेस दी, तो उसके बाद से सारा मामला सेटल हो गया। जी सर, तो और अभी जब एक बार हो गया है सब कुछ नॉर्मल, हम बोल सकते हैं कि जी, नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल। स्कूल्स में बच्चे आने लगे हैं, तो उनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसका स्कूल कैसे ध्यान दे रहा है? अगर हम थॉमसन पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, देखिए, सेफ्टी के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, बाकी फायर सेफ्टी सिस्टम भी स्कूल में अवेल है। तो और बाकी स्टाफ है जो प्रॉपर टाइम पे ध्यान रखता है। और कोई भी अननोन पर्सन कभी भी स्कूल में आता है तो आप भी आएँ तो विजिट उस पर विजिटिंग एंट्री हुई है तो उसी तरह से एंट्री भी कराते हैं। अगर फिर भी हमें कोई डाउट रह जाता है किसी भी पेरेंट्स का कि कोई भी बच्चे को लेने आया है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल हो जाती है, पेरेंट्स किसी भी अननोन को भेजते तो हम पूछ लेते कि जी ये आपने भेजा है, तो उनसे हम लोग एकदम कंफर्म करने के बाद अगर हमारे माइंड में कोई डाउट है तो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक हम बच्चा किसी को भी हैंड ओवर नहीं करते। तो इससे मेरे हिसाब से सारा सेफ एंड सिक्योर ही रहता है। जी सर, तो हम इंटरव्यू की एंड करना चाहेंगे एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेके जी। कि क्या ऐसी चीज़ें थी सर या कैसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एजुकेशन के फील्ड में आने को? आपने ये तो बताया कि आपके पेरेंट्स ने स्कूल शुरू किया था, लेकिन आप क्यों फिर इस फील्ड में, एक एजुकेशन का जो फील्ड होता है, क्या सोचकर इस फील्ड में एंट्री की? देखिए, जैसे मैंने बताया घर में एटमॉस्फेयर ही ऐसे था, मेरी मदर एज ए प्रिंसिपल वर्क भी कर चुकी थी और इसी लाइन में थे, तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, सब एजुकेटेड थे, तो मेरी भी एजुकेशन अच्छी हुई और साथ के साथ जैसे मदर करते थे उसी के साथ हम लोग भी ट्यूशन्स वगैरह भी करते थे, तो मेरे को इंटरेस्ट वो बढ़ता गया टाइमली। मैं 10th में था तो मैं 9th को पढ़ाता था, मैं 11th में था तो मैं 10th को पढ़ाता था, तो जैसे जैसे जोन सी क्लास में मैं जाता था उससे नीचे वाली क्लास को मैं पढ़ाता था, तो ये इंटरेस्ट शुरू से ही रहा। और जब फैमिली बिजनेस कह लो या फैमिली का ही वो कह लो, तो इसीलिए फिर हम लोग भी इसी में से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता ही गया और उनके बाद मैंने इसको फॉलो किया और इसका आगे चलाएं इसको हम लोग। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए, हमारे ऑडियंस के साथ बनने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो नेशन लाइफ आप तक ऐसे ही स्कूल्स की जानकारी या एजुकेशन से जुड़े मुद्दे पहुंचाता रहेगा। बने रहिए नेशन लाइफ के साथ।